खत्म। रेल बेच दी, हवाई जहाज बेच दे, स्टेशन बेच दिया। अब तो सिर्फ गरीबी लोगों रह गए हैं, उनकी खाल बेचने के लिए तैयार है। अरे मैं सत्य बता रहा हूँ, सत्य बता रहा हूँ, इन लोगों की खाल बेचने के लिए तैयार है। और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मेरे हमारा बच्चा बच्चा कोना कोने में जाते के फूल तो रमाना हो जाए जाते। अरे भगवान किस्म करके खाते हैं, हम बच्चे नहीं किस्म कर खा रहे हैं कि या फूल को तो ताजना हमारा भगवान सुन ले, वो ताजना जाति मुक्त पहचान। आपका नाम चाचा? मेरा नाम विनोद शर्मा। अब की बार क्या माहौल है और आपका वोट अब की बार कहाँ जाने वाला है? बीएसपी, बीजेपी या कोई और जगह, जहाँ कोई जगह आपकी सेट हो गई हो पहले से? हमारा वोट बीएसपी में जाएगा, क्योंकि हमने सब पार्टियों को दे दिया वोट और सबको देख लिया, और किसी भी पार्टी ने 18 साल में कोई कार्य नहीं किया है उन्नति का। तो हम कह रहे हैं बदलाव चाह रहे हैं, हम सरकार का बदलाव चाह रहे हैं। मध्य प्रदेश में सरकार कांग्रेस की बनेगी, अच्छा लेकिन हमको तो केवल मतलब दिमनी की सीट से है। अच्छा, यहाँ से आपको आती ही चाहिए। क्यों कि रविंद्र भी हमने जिता दिया, उन्होंने कोई भी शकल नहीं आज तक दिखाई है। हाँ, और हमारे जो माननीय नरेंद्र सिंह जी तोमर जी हैं, वो सांसद बने थे, कैबिनेट मंत्री बने थे, और हमारे जिले के वे सांसद हैं, अभी भी मंत्री हैं, लेकिन उन्होंने दिमनी क्षेत्र में कोई कार्य नहीं किया है, और ना ही उनसे कोई संबंध ऐसे हट गई। उनके साथ तो बड़े बड़े लोगों के संबंध है, हम तो भाई छोटे आदमी हैं, छोटी पार्टी के साथ हैं। अच्छा मुझे बताएं, वो तो कह रहे हैं कि हमने देश का विकास किया है, आप कह रहे हैं कि वो आते नहीं जाते। देश का विकास किया है, हमारे दिमनी क्षेत्र में कोई विकास नहीं है। एक एग्रीकल्चर कॉलेज आया था, हाँ वही तो कह रहे हैं। तो एग्रीकल्चर कॉलेज को जाके ना अंबा विधानसभा में पोटसा में दे दिया है। एक एक और चीज आई थी, वो आग जा करके और वहाँ बसई में जाकर बनवा रहे हैं। अच्छा, वो बसई में बनवा रहे हैं, तो ठीक है, वो अपने गांव के हैं, उधर उनका गांव है, लेकिन वे दिमनी विधानसभा से खड़े हो रहे हो, दिमनी विधानसभा के टिकट के दावेदार बने, तो दिमनी विधानसभा कॉलेज को क्यों ले गए, एग्रीकल्चर कॉलेज को? ठीक है। दूसरी बात, एक फीटर था, बिजली का एक फीटर था, हमारी लाइन बहुत लंबी पड़ रही है, तो फीटर हमारी पंचायत में नहीं बनाया उन्होंने। आके हमारी पंचायत के बगल में मापलकापुरा गांव है, मापलकापुरा गांव वो अंबा क्षेत्र विधानसभा में आता है, तो माफलेपुरा पे बन रहा है। तो हमारे जो दिमनी विधानसभा के जो कार्य आ रहे हैं वो हो रहे हैं, वो उन्होंने जा करके और अपने अंबा क्षेत्र में करा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमें एक चांस दे दो, अब की बार जो विकास रह गया वो हो जाएगा। 3 बार चांस दिया है, सांसद हमारे यहाँ से 3 बार रह चुके, और वर्तमान में अभी भी सांसद हैं। दूसरी बात, इनकी भावनाओं से कुछ, इनकी विचारों से कुछ हमारा विचार सरकार चेंज करने का हो रहा है। मूल बात। जी चाचा, आपका नाम? विक्रम शर्मा। अब की बार क्या सोच रहे हैं, अब की बार वोट कहाँ डालने वाले हैं? हाथी पे डालने वाले हैं, कैंडिडेट के अनुसार दे रहे हैं। अच्छा, बस, और कुछ। क्यों हाथी पे ही क्यों? अब थोड़ा बदलाव हो जाए तो अच्छा है, कोई सीट आ जाए तो विपक्ष में उसका चेहरा हो, अच्छा बस बोल सके और पार्टियों से, बस ये है। अच्छा, इसलिए आप हाथी को चाह रहे हाथी हैं? को चाह रहे हैं, कुछ अच्छा। 10-15 सीट आ जाए तो कुछ बोल सके, अच्छा क्योंकि दोनों पार्टी सबको दे दिया। अच्छा, आपने दोनों को दे लिया, लेकिन अब आपको हाथी चाहिए। हाथी चाहिए, ताकि विधानसभा में कुछ बोले, अच्छा अपनी गरीबों की लड़ाई लड़ सके। अच्छा, इसलिए आपको हाथी हाथी चाहिए। चाहिए। गरीबों का कहीं भी सुनाओ। चलिए, और चाचा कैसे हैं? बढ़िया है, बढ़िया है। बढ़िया। तो अभी चाय तो पी ली होगी, चुस्की ले ली चाय की? हाँ, चाय पी ली है। अच्छा पी ली। तो बताएं माहौल क्या होगा अब की बार का? देखो ऐसा है, हमें क्षेत्रीय इंसान चाहिए, और हमारे बीच में जो इंसान हैं वो हमारे दिल में हैं। अच्छा, दिल में? हाँ, दिल में इसलिए हैं कि सुख दुख में वो व्यक्ति हमारे साथ रहते हैं हमेशा। अच्छा उनके यहाँ कोई भेदभाव नहीं है। अगर ऐसा ये हमारे देश के ये हमारे नरेंद्र तोमर हैं, हाँ हाँ। तो सांसद हैं वर्तमान में, अच्छा, जबकि मंत्री भी है। हाँ मंत्री। हमारे यहाँ दिमनी के लोग एक एक पैसे के लिए भटक रहे, इतनी गरीबी है कि हद से ज्यादा। हमारे लोगों के लिए कोई विकास की धारा नहीं है। आज ही मंत्री होते हुए इन्होंने कोई ऐसी योजना नहीं लागू की, क्योंकि हमारे बेचारे बच्चे इतने तड़प रहे हैं एक एक पैसे के लिए। तो सर वो बताइए क्या करेंगे ये लोग। अब हमें इसलिए बदलाव चाहते हैं
चाहे कांग्रेस हमने देख ली और बीजेपी हमने देख ली। अब हम ये बदलाव चाहती हैं, कोई नया व्यक्ति आएगा तो इन लोगों का कुछ ना कुछ भला करेगा, अच्छा भला करेगा। अच्छा और मुझे भला नहीं करेगा तो बुरा भी नहीं करेगा। अच्छा ये भी बात है। ये भी अच्छा और- मुझे बताएं कि उन्होंने तो ये बोला है कि हमने हर युवा को 4 साल की नौकरी दे दी, इससे हर युवा को रोजगार मिल तो रहा है। आप कह रहे हैं कि कोई रोजगार ही नहीं है। देखिए भाई, इन लोगों ने 4 साल की नौकरी दे दी। अब बच्चा जाएगा नौकरी करने के लिए, पहले उसको पैसे की जरूरत है कि 6-7 लाख रुपया देने पड़ेंगे। अच्छा अब 4 साल में वो बच्चा क्या करेगा ये बताइए, और उस बच्चे को ले जाके बॉर्डर पर फेंक देंगे कि जाइए लड़िए। 4 साल में क्या करेगा भैया मेरी? जो नौकरी केंद्र में शिक्षा का विकास खत्म, रोजगार का विकास खत्म, रेल बेच दी, हवाई जहाज बेच दे, स्टेशन बेच दिया। अब तो सिर्फ गरीबी लोगों रह गए हैं, उनकी खाल बेचने के लिए तैयार है। अरे मैं सत्य बता रहा हूँ, सत्य बता, इन लोगों की खाल बेचने के लिए तैयार है। और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मेरे भाइयों, ऐसे व्यक्ति को चुना, तुम्हारी खाल बच जाए। अच्छा वो ये कह रहे हैं कि हम देश का विकास कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा बहुत तो कुछ ना कुछ बेचना पड़ता है। देखो, विकास की धारा आपने देखी है कि इतनी धारा बही है कि मुरैना तो बह के गंगा आएगी मुरैना। अब दिवनी विधानसभा में गंगा आने वाली है। अच्छा। तो विकास की नदियां बहेंगी यहाँ पे। विकास इतना हुआ है कि किसी भी गरीब को, आज किसी भी गरीब को एक तो आवास नहीं दिया, एक भी गरीब को आवास नहीं दिया। आज गरीब मजदूरी कर रहा है, भूखा प्यासा मर रहा है, तो उसकी सुनवाई कोई नहीं है। पूंजी धन्ना सेठों की सरकार है और धन्ना सेठों के खाते में पैसे जाते हैं, और गरीब लोगों का कुछ नहीं। गरीबों का तो सिर्फ वोट लेने के लिए ये सब व्यवस्थाएं लागू करती हैं। अच्छा वो ये कह तो रहे हैं कि हम हर बहन को 1000 रुपए दे तो रहे हैं, अब क्या चाहिए? मुझे एक बताइए, आपने 1000 रुपए की बहन की योजना दे दी, कितने, जब से 5 साल सरकार बनी तब से ये बहन खत्म हो गई। तो बहनें इतनी, आज चुनाव के आधार पर तुमने 1000 रुपए दे दिए, 1000 से बताइए इनका भरण पोषण हो जाएगा। और 6 महीने तक जो बहनें लगी रही वहां में, तो वो कितने कागज पूरी करके तब 1000 रुपया मिला है, तो उसे 1000 रुपए से क्या होगा? इसलिए ये घास डालने से कुछ नहीं होता है, सिर्फ रोजगार चाहिए, गरीबों को रोजगार चाहिए, उससे भला होगा और कुछ नहीं है। हम तो रोजगार के लिए क्या। अच्छा मुझे बताएं, आप अब की बार कहाँ वोट डालेंगे? देखो, ये तो मैंने कह दिया, वोट तो मेरा दिल में है। अच्छा वोट दिल में है? दिल में, जिस दिन पेटी पे जाऊंगा मेरा दिल अच्छा दबा देगा। यानी कि इस वोट के लिए जाने आपका पेट या फिर वो पेटी? पेटी जाए पेट या पेटी दोनों के बीच में बात रहेगी। दोनों। चलिए कोई बात नहीं।